नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एग्जाम। दोस्तों कैसे हैं आप सबकी, कैसी चल रही है आप सबकी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन, जिसका एग्जामिनेशन 17 मार्च को होने वाला। दोस्तों आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। इसी सीरीज में दोस्तों हमने एक घटना चक्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जिसमें से लगभग 50% मोर देन 50% क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं यूपीपीसीएस में। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें घटना चक्र के जितने भी पार्ट हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विदाउट रिपीटेशन। ठीक है दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया था दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, जिसका हमने चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट 1। ठीक है, तो आज वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट है। चैप्टर 2 इकोलॉजी, वी विल डिस्कस, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट दिस चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू फाइंड वी आर प्रोवाइडिंग यू द यूजफुल कंटेंट, राइट फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दिस यूपीपीसीएस के लिए जो हमारा एक घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज है, राइट, हैकेथॉन। चलिए दोस्तों वी विल स्टार्ट और ठीक है, यस दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए चैप्टर टू है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी से जो है उस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, वी विल डिस्कस, ट्राई टू डिस्कस, राइट। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। इकोलॉजी है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ये जो स्टडी करता है रिलेशनशिप, किसके बीच का रिलेशनशिप स्टडी करता है इकोलॉजी में एक्चुअली। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, मैन एंड फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर, हस्बैंड एंड वाइफ। वेरी फनी ऑप्शन। सो आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जो इकोलॉजी पारिस्थितिकी है, उसमें हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है और जो जीव जंतु है, उसके बीच का जो रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? ए विल बी द आंसर। इकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक मीनिंग हाउस और इन्वायरमेंट। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है, राइट। अर्नेस्ट हैकेल ने इसको 1834 में इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था। ये भी पूछा जाता है कि हु हैज गिवन द टर्म इकोलॉजी, राइट। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड कि टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड। इकोसिस्टम किसके द्वारा प्रपोज किया गया था दोस्तों? इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, देयर आर टू टर्म्स आर देयर। तो वहां पे क्या था? इकोलॉजी था। ये टर्म यहाँ पे पूछ रहा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हुआ है, तो ऑप्शंस क्या है? टेलर, हेटिगन, स्टोडर्ट, टेंसले। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये इकोसिस्टम, आपको ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम वाज फर्स्ट एजी टेंसले इन 1935। ठीक है, जिन्होंने ये क्या है, इसका कंसेप्ट दिया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजी टेंसले 1935 में इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच आर द ऑप्शंस नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम, राइट। बेसिक क्वेश्चन है बहुत। इकोसिस्टम मतलब होता है कि जो हमारा जो कम्युनिटी ऑफ living organism in conjunction with the non-living component. What is the relationship with the living component and non-living component of their environment? That is called as interaction of that study is called as ecosystem, right? तो यह पूछ रहा है कि which is not true about the ecosystem. It represents all living organism in the physical environment in the given space. It is a functional unit. It has own productivity. It is a closed system. Very tricky question दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको लगा, पढ़ने से लग जा रहा होगा कि पहला तो करेक्ट है, बी इज ऑल्सो करेक्ट, फंक्शनल यूनिट है। इट हैज ओन प्रोडक्टिविटी बिकॉज देयर आर प्लांट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर फूड मेकर्स, राइट। इट इज अ क्लोज सिस्टम दोस्तों, ये रॉन्ग है। इट इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, इट इज अ ओपन लूप सिस्टम वेयर interaction is happening between the living organism and non-living organism components, right? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इट इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, इट इज एन ओपन सिस्टम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन एक्चुअली
यहाँ पे देखिए इट इज द क्लोज सिस्टम, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। विच 4 कंपोनेंट कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना, बट यू कैन नॉट एफर्ट टू मार्क दोज क्वेश्चन एज रॉन्ग, बिकॉज आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आपको रिपीट कर गलती हो जाती है, अगर आप गलती से भी इसको अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो इट इज़ वेरी गोइंग टू कॉस्ट वेरी ह्यूज लॉस टू यू, ठीक है। बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होना है, यूपीपीसीएस का सबसे बड़ा फंडा है, पहले तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस को गलत बिल्कुल होने मत दीजिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रिक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस दैट रिपीटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए यूपीपीएससी में, ठीक है दोस्तों। तो विच 4 कंपोनेंट कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम, तो यहाँ पे वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, अबायोटिक मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट। आपको क्या लगता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो सबसे जेन्युइन का आंसर है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक कि सी। इसमें बताया था कि अबायोटिक मटेरियल प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ये मिलके क्या है, एक इकोसिस्टम को बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, दे आर द 4 कंपोनेंट्स, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, वर्ड ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। नाउ विच वन ऑन द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शन देता है फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस, a community of organisms with another, ठीक है, the part of organism which is interested by living organism, a community of organisms together with the environment in which they live, flora and fauna of a geographical area। ये थोड़ा से क्लोजली मतलब क्लोज ऑप्शन है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है कि गलत, जैसे पहला भी ऑप्शन कुछ लोगों को लगा सकता है ए भी करेक्ट लग सकता है, बट ऐसा नहीं है, इसका जो सही आंसर है सी, A community of organisms together with the environment in which they live, ठीक है, जो कम्युनिटी है। Which of the following is an artificial ecosystem, यहाँ पे देखिए अगला 7वां क्वेश्चन क्या है, Which of the following is an artificial ecosystem। इकोसिस्टम 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक हो सकता है कि देखिए इकोसिस्टम क्या है, 2 तरह का हो सकता है, एक होता है नेचुरल, एक ये होता है आर्टिफिशियल, राइट। तो मैन मेड, आर्टिफिशियल मतलब ये मैन मेड बनाया गया है, नेचुरल मतलब इट इज बाय नेचर, ठीक है। 2 तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो नेचुरल जैसे क्या है कि लेक, पॉन्ड्स, रिवर, ओशियन। आर्टिफिशियल क्या है, जैसे कि हम कोई ये धान का खेत या मैन मेड पॉन्ड्स, इस तरह के कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यस, पॉन्ड्स पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, पॉन्ड्स, फील्ड, फॉरेस्ट, नन ऑफ दिस, राइट। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दोस्तों कि ऐसी चीजें जो नेचुरली है पाई जाती हैं, जैसे पॉन्ड्स जो मैंने बताया, तालाब, फॉरेस्ट, जंगल, ये सब नेचुरली है, इसको हम ह्यूमन ने नहीं बनाया, ठीक है। फील्ड, लेकिन फील्ड जो है जैसे धान का फील्ड है, गेहूं की फील्ड है, ये जो है ये किसने, ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। Gardens are artificial, field, garden are eco, while forest, ponds and lakes are the natural ecosystem। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कौन कौन से नेचुरल इकोसिस्टम है, राइट। यहाँ पे फिर से देखिए क्वेश्चन आया 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फिर से यहाँ पूछा है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा चेंज करके ऑप्शन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक एंड राइस फील्ड। देखिए यहाँ पे बहुत ही दो ऑप्शन बहुत ही क्लोजली है कि राइस फील्ड और ग्रासलैंड आप कंफ्यूज में, तो ये घास का जो मैदान हमने अपने से घास पर लगा दिया, नो। ग्रासलैंड जो नेचुरली है, सवाना, प्रेरी, पंपास, ये सब ग्रासलैंड्स हैं जो ग्लोबल इकोसिस्टम में है, तो ये नेचुरल ग्रास इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है। तो राइस फील्ड यहाँ पे सही आंसर होगा, ए विल बी द सही आंसर, राइट। चलिए यहाँ पे देख लिया और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बट इज मेड एंड कंट्रोल्ड बाई ह्यूमंस, ठीक है। ऑर्चर्ड्स, फार्मलैंड्स, गार्डन, ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स और सम एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल, जो हमारे गार्डन होते हैं, ऑर्चर्ड्स, फार्मलैंड्स, गार्डन्स, ठीक है, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के पार्ट हैं, राइट। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एनवायरनमेंट इन गिवन एरिया इज नोन एज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज दिया है, उसमें कितने ऑर्गेनिज्म सपोर्ट किया सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोमास एंड नन ऑफ द अबव।
तो बहुत इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर जिसमें है उतना, बट इट इज आस्किंग कि दैट कैन बी सपोर्टेड मैक्सिमम, इट इज आस्किंग व्हाट इज द नंबर विच कैन बी सपोर्टेड बाय द गिवन एरिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी लेक और पॉन्ड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय दैट एनवायरनमेंट, राइट। तो इसका जो मीनिंग है ये पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, यू शुड रिमेंबर दिस, राइट। The maximum population size that can ecosystem can support is called capacity. Carrying capacity, number of organisms that an ecosystem can sustainably support, right। चलिए ठीक है, 10 क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टैंडिंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके बताइए जो सजेशंस है, अगर आपको कुछ और सजेशंस है या हमारी स्पीड ज्यादा है, अगर आई एम एक्सप्लेनिंग फास्ट सो यू कैन टेल दैट यू कैन, आई कैन रिड्यूस माई स्पीड, because these are the simple questions, that's why I am little bit explaining in speed, right, my speed is little bit faster, but okay I can explain slowly also। so please like करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए if you like, you find it useful। now चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। which of the following describe not only the physical space occupied by organism but also its functional role in the community of organisms। पूछ रहा है कि which one of the following terms describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organisms। तो ऑप्शन देखिए, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीड्स, हैबिटेट एंड होम रेंज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि उसका जो फंक्शनल रोल और उसका जो फिजिकल स्पेस है वो किस टर्म के द्वारा स्पेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इकोटोन एंड इकोलॉजिकल नीड्स, तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या है, इकोलॉजिकल नीड्स। बहुत ही अच्छा है। इकोलॉजिकल नीड्स कैटेगरी द पोजीशन ऑफ स्पीशीज विद इन एन इकोसिस्टम कंप्राइजिंग स्पीशीज हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज इट्स फंक्शनल रोल, लाइक, राइट। तो इसका आंसर क्या है, इकोलॉजिकल नीड्स। इकोलॉजिकल नीड्स इज द क्या है कि इट इज द पोजीशन, कैरेक्टराइज द पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज विद इन एन इकोसिस्टम कंप्राइजिंग स्पीशीज हैबिटेट रिक्वायरमेंट एज वेल एज फंक्शनल रोल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, जहां पे एक्चुअल लोकेशन है उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट, इकोसिस्टम, नीश, बायोम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, ए। और द लोकेशन और प्लेस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज हैबिटेट। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द फूड, एयर, वाटर ऑन देयर हैबिटेट, राइट। बायोम इज द प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स अ large biological area large geographical area. Some of the major biomes are what, forest, grassland, desert and tundra biome. Biome is a big geographical area that covers a large area. We can say it is a biome, right? Like forest is a biome, grassland घास भूमियाँ जो होती हैं, desert जो हमारे रेगिस्तान से, and tundra biomes जो हैं, ठीक है, tundra and taiga, ये सब, इसको एक biome बोला जा सकता है, right? Which of the following ecosystem covers the largest area of the earth surface? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जो इकोसिस्टम है जो लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है। यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम। मरीन मतलब जल से रिलेटेड है, समुद्री। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या पे यहाँ डी है। देखिए, हमें पता है कि सबसे ज्यादा वो पृथ्वी पर क्या है, वाटर है, वाटर सबसे समुद्र है, 2/3 भाग लगभग। ठीक है, उसी से गेस कर सकते हैं आपको मरीन इकोसिस्टम सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। ठीक है, 71% ऑफ अर्थ सरफेस एंड कंटेन्स प्लैनेट वाटर। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अगेन सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा चेंज करके कि ओशियन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन। तो ऑलरेडी आई हैव सीन कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओशियन, समुद्र। एक्वेटिक इकोसिस्टम refers to living and non-living parts of a water body. That interaction that takes place among the aquatic ecosystem can be characterized, ठीक है, categorized by marine ecosystem and freshwater ecosystem. Marine ecosystem covers approximately 70% water surface and contains approximately 97% of planet water. Right? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस पूछ रहा है कि विच वन द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस।
इकोलॉजिकल बैलेंस कौन से मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, कटिंग फॉरेस्ट, अफॉरेस्टेशन, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इकोलॉजिकल बैलेंस देखिए दोस्तों, कटिंग की आपकी ऐसी एक्टिविटी जो पर्यावरण के लिए अच्छी हैं। तो कटिंग फॉरेस्ट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है, तो यहीं से आप गेस कर सकते हैं। तो इट इज नॉट सपोर्टिंग टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन विन कॉजेज मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया? पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। ऑप्शन क्या है? डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, देन फ्लड्स एंड फेमाइंस, रेनफॉल वेरिएशंस। दोस्तों आपको पता होगा कि डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ों को काटते हैं, इज वन ऑफ द मेन कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है। वाइल ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट पेड़ों को काटना सबसे प्राइमरी रीजन है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट ऑफ दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस? इकोलॉजिकल बैलेंस कौन सा डिस्टर्ब करता है? लुम्बरिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, अफॉरेस्टेशन। लुम्बरिंग भी होता है कि डिस्टर्ब, ये पेड़ों को काटना, ठीक है, कॉमर्शियल यूज के लिए पेड़ों को काटना, उसको बोलता है लुम्बरिंग, ठीक है। तो ये जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, द हाइएस्ट ट्रॉपिकल लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। हाइएस्ट ट्रॉपिकल लेवल इन एन इकोसिस्टम इज, ट्रॉपिकल लेवल्स क्या होते हैं? जैसे कि क्या है, किसी भी इकोसिस्टम में एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज आस्किंग कि हाइएस्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिकल लेवल किस के द्वारा पाया जाता है? तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवर्स एंड डिकम्पोजर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल लेवल इन चेन, ठीक है। फर्स्ट लेवल इज प्रोड्यूसर, सेकंड लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकंड लेवल कार्निवर्स, फोर्थ लेवल जो है वो क्या है? ओमनिवर्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे फोर्थ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका ओमनिवर्स आ जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा? ओमनी लेवल। तो ये एक जो पिरामिड होता है स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जो लिविंग कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एयर, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स। तो आपको पता है एयर इज ए नॉन बायोटिक कंपोनेंट। एयर, टेम्परेचर, फायर, वाटर, दीज आर द नॉन बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे द प्राइमरी सोर्स ऑफ एन एनर्जी इज इन इको बॉडी इज। द प्राइमरी सोर्स क्या होता है जो किसी इको बॉडी में एनर्जी इमिटेड बाय फर्मेंटेशन, प्रिजर्व वेजिटेबल शुगर, सोलर एनर्जी, नन ऑफ द। सोलर एनर्जी दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि जो सौर ऊर्जा है वो सबसे प्राइमरी ऊर्जा का जो सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एन एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम, राइट। बिकॉज क्या होता है, पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो फूड बनाते हैं जो कि शाकाहारी लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम पूछ रहा है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है इकोसिस्टम का? ऑप्शंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सोलर एनर्जी। ऑलरेडी वी हैव सीन सोलर एनर्जी इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी इकोसिस्टम, राइट फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 21st क्वेश्चन देखते हैं। Concerning the food chain in ecosystem, which of the following kinds of organism are known as decomposer organism or organisms? Decomposer कौन से जाने जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है। Decomposers are the natural recycler that they break down the organic matter found in the dead bodies of plants and animals. The term organic matter refers to the matter that comes from the living organisms. Decomposers are mainly the microbacteria or fungi in the form of yeast and molds that break down the bodies of dead organisms and release compounds that can be used by producers. तो वायरस इज नॉट अ डिकम्पोजर दोस्तों, आपको ये पता है। तो ये तो पहला गलत हो गया। तो 2 और 3 इसका ऑप्शन क्या आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट इट कैन बी आस्क्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर्स हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the primary consumers in ecosystem? Select the correct answer from the given flow, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं? एंड्स, डियर, फॉक्स,
टाइगर। देखो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, टाइगर इज नॉट अ प्राइज। आपको यहाँ एलिमिनेशन राउंड भी यूज करना है कि टाइगर तो फेस है, फॉक्स भी, लोमड़ी भी क्या करती है, मीट खाती है, जानवरों को खाती है, तो ये भी शी दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर। तो बचा क्या ऑप्शन 1 एंड 2। आप इसको एलिमिनेशन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। मेनी हर्बीवर्स इन ए फूड चेन कंसिडर्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। तो ऑप्शंस क्या हो गया इसका 1 एंड 2। चलिए, इन अ फूड चेन मैन इज, जो आदमी है, किसी भी फूड चेन होती है, जैसे एक फूड चेन है कि ये शाकाहारी, फिर यहाँ से ऐसा, ठीक है, घास, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शियरी है, ठीक है। तो फूड चेन में मैन क्या है, उसमें प्रोड्यूसर तो नहीं है, मैन खाना नहीं बनाता, ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। दोस्तों देखिए, प्रोड्यूसर का मतलब है दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे, जो प्लांट्स हैं वो दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में क्या है, प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर जो उस प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ओनली प्राइमरी कंज्यूमर। तो मैन क्या है, ओनली तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे और पत्ते खाता है, फ्रूट्स खाता है, लेकिन उसके साथ साथ मांस भी खाता है, मीट भी खाता है। तो ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर जो केवल सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ओके। तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये दिस इज द करेक्ट, बिकॉज मैन इज इट ओमनिवोर्स, इट कैन ईट मीन्स लाइक शाकाहारी ऑल्सो एंड मांसाहारी ऑल्सो, ठीक है। चलिए 24th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, 10% लॉ इज रिलेटेड विथ, जो 10% का रूल है दोस्तों, यहाँ पे एक 10% का रूल बहुत ही फेमस है कि जो भी होता है एक ट्रॉपिकल लेवल से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, दैट विल बी 10% ऑफ द प्रीवियस ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। ट्रांसफर एनर्जी फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अदर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन में, ट्रांसफर ऑफ बर्ड्स, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वन टू अदर, ठीक है। ये 10% लॉ ट्रांसफर फ्रॉम नेक्स्ट लेवल प्रोड्यूस बाय रेमंड लिंडमैन, बहुत ही फेमस नेम है। जो रेमंड लिंडमैन ने दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय हिम, ठीक है, 1942। According to this, from one tropical level to other, the transfer of energy will be only 10% of the previous tropical level, ठीक है। This is the law in any ecosystem, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ये क्या है, and who has given this concept। तो रेमंड लिंडमैन हैज गिवन दिस 10% लॉ, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 24 क्वेश्चन दे, 25वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25th क्वेश्चन, इन मरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, जो समुद्री एनवायरनमेंट होता है उसमें मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब जो कि फूड चेन में जो सबसे फर्स्ट थिंग दे विल मेक द फूड, ठीक है। तो कौन कौन है इसमें, देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स, सीवीड्स, मरीन एंजियोस्पर्म्स, एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आल्सो नोन एज माइक्रो एल्गी, ये क्या होते हैं, सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन द कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। एक्चुअली समुद्र में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं एल्गीज होते हैं, उसको माइक्रो एल्गी बोलते हैं, जो ग्रीन तरह के होते हैं, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। ये अपना फूड बनाते हैं, तो दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, राइट, ठीक है। सीवीड्स ये सब नहीं है, दीज आर नॉट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, राइट। तो ये रहा दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर 2 का इकोलॉजी पार्ट है, उसके 25 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। होप आप सभी को ये यूजफुल होगा, आप सभी के एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो घटना चक्र का एनवायरनमेंट पूर्वावलोकन सीरीज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्के आएंगे, तो इसको जरूर देखिए। दिस वीडियो कैन हेल्प यू टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट इफ यू हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ, ठीक है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल इफ यू फाइंड दिस यूजफुल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डिफरेंट कंटेंट, राइट। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter 2। थैंक यू दोस्तों, सी यू, बाय बाय।